राधे राधे दोस्तों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि 5 अप्रैल 2026 को बैसाख संकष्टी चतुर्थी का त्यौहार मनाया जा रहा है, जो बहुत ही धूमधाम से महिलाएं इस व्रत को किया करती हैं। दोस्तों, चलिए संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर हम कथा सुनते हैं। जो कथा सुनता है उसके जीवन में धन धान्य और सुख समृद्धि की कोई कमी नहीं होती है। तो आज हम कथा सुनेंगे। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया माई थी। बुढ़िया माई वे मिट्टी से प्रतिदिन गणेश जी को बनाया करती थी और गणेश जी को बना करके उसके बाद उनका पूजा किया करती थी। सबसे पहले वे गणेश जी को बनाती, उसके बाद उनको स्नान करती, फिर उनका श्रृंगार करती, पूजा पाठ करती, आरती करती, भोग लगाती। इस तरह प्रतिदिन पूजा किया करती थी। लेकिन मिट्टी के गणेश जी प्रतिदिन गल जाया करते थे। वे रोज मिट्टी का नया गणेश जी बनाती और रोज मिट्टी के गणेश जी गल जाया करते थे। बूढ़ी माता परेशान हो गई थी। फिर भी वे भक्ति में इतनी लीन थी, वे प्रतिदिन गणेश जी का मूर्ति बनाती थी। वे उनको सुनने में आया कि गांव के किसी सेठ के यहाँ पक्का मकान बन रहा है। वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं, बहुत ज्यादा खुश होती हैं कि अब तो हमारे गणेश जी सीमेंट का बन जाएंगे। जब सीमेंट का बन जाएंगे तो टूटेंगे नहीं, गलेंगे नहीं। बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बूढ़ी माई डंडे के सहारे, छड़ी के सहारे उस जगह पर पहुंचती है जहाँ पे सेठ का मकान बन रहा है और बहुत ज्यादा खुश हैं वे। वहाँ पे मजदूरों से, मिस्त्री से बोलती हैं कि भाई तुम मेरे को एक गणेश जी बना दो। बहुत ज्यादा खुश होती हैं और उन लोग जैसे ही सुनते हैं उन लोग आग बबूला हो जाते हैं। उन लोग बोलते हैं कि बूढ़ी माँ, तू अब यहाँ से जा, मैं तेरा गणेश जी बनाऊंगा तो मैं इस सेठ का दीवार कब खड़ा करूंगा। बूढ़ी माँ बहुत रिक्वेस्ट करती हैं, प्रार्थना करती हैं कि बना दो। मैं रोज बनाती हूँ मिट्टी के गणेश जी, लेकिन रोज वे गल जाते हैं, प्रतिदिन गल जाते हैं और हमें नया बनाना पड़ता है। लेकिन जो वहाँ काम कर रहे हैं मिस्त्री और मजदूर, कोई उनकी बातों को नहीं सुनता है। जिससे बूढ़ी माई क्रोधित हो जाती हैं और बोलती हैं कि जिस दीवार को तू बना रहा है, ये दीवार कभी सीधी नहीं बनेगी। तू जब भी बनाएगा दीवार टेढ़ी हो जाएगी। वे वहां से चली जाती हैं बूढ़ी माँ। और जो मिस्त्री होते हैं, लेबर होते हैं, उन लोग दीवार खड़ा करने की कोशिश करते हैं, ईटा जोड़ते हैं, जोड़ते हैं, लेकिन उन लोग काफी हिसाब से करते हैं, फिर भी दीवार टेढ़ी हो जाती है। दीवार टेढ़ी होने वाले लोग फिर से ईंट को गिराते हैं, फिर से दीवार खड़ा करते हैं, दीवार टेढ़ी हो जाती है। उन लोगों ने बहुत प्रयत्न किया, बहुत कोशिश किया, लेकिन दीवार टेढ़ी की टेढ़ी हो जाती है। ऐसे करते करते शाम हुआ, सेठ जी चले आते हैं और सेठ जी देखते हैं कि दीवार खड़ा नहीं हुआ तो काफी क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, ये क्या, तुम लोगों ने एक दीवार नहीं खड़ा किया, तुम लोगों ने दिन भर किया क्या। तब उसमें से एक मजदूर बोलता है कि सेठ जी, इस जगह पर एक बूढ़ी माई आई थी और वे सीमेंट का, पत्थर का गणेश भगवान जी हम लोग को बनाने को कह रही थी। हम लोगों ने मना कर दिया कि अगर हम तुम्हारा गणेश जी बनाएंगे तो ये दीवार कैसे खड़ा करेंगे। इतने में बूढ़ी माई क्रोधित हो जाती हैं और हमें बोल कर जाती हैं कि तुम दीवार जितनी बार बनाओगे ये टेढ़ी हो जाएगी। और सेठ जी, वैसा ही हो रहा है। हम दीवार तो बना रहे हैं लेकिन दीवार सीधी ही नहीं बन रही है। सेठ जी को जैसे ही इस बात की जानकारी होती है, वे दौड़ते दौड़ते बूढ़ी माँ के घर का पता लगा करके उस बूढ़ी माँ के घर जाते हैं, उनके पांव पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, हे बूढ़ी माँ, तुम मेरे दीवार को सीधा होने के लिए आशीर्वाद दे दो, मैं तुम्हें सोने का गणेश जी बना दूंगी। दोस्तों, जैसे ही बूढ़ी माँ सुनती हैं या मिट्टी के गणेश से सीधे सोने के गणेश जी हमारे बन जाएंगे, वो बहुत ज्यादा खुश होती हैं और बोलती हैं, ठीक है, जा सेठ जा, तेरा दीवार सीधा ही बनेगा। दोस्तों, ये थी गणेश भगवान जी की कृपा। फिर क्या, सेठ को बनाना पड़ता है। सेठ सोने के गणेश जी बनाते हैं और माता बूढ़ी माँ को देते हैं, वो बहुत प्रसन्न हो जाती है। फिर बहुत ही अच्छे से पूजा पाठ करती है।
तो दोस्तों, आप लोग को ये कथा कैसी लगी, प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताइए और हमारा सपोर्ट कीजिए। चलिए हम दूसरी कथा सुनाते हैं। दूसरी कथा वो बहुत ही प्यारी कथा है, आपका दिल मोह लेगा। अब जैसे ही सुनेंगे ना, सुनते रह जाएंगे। चलिए हम गणेश भगवान जी की दूसरी कथा शुरू करते हैं। एक समय की बात थी, गणेश भगवान जी को शैतानी करने को सूझा। वे क्या किए, एक मुट्ठी चावल लेकर के पृथ्वी पे आ गए। एक बालक का रूप धारण करके, एक छोटे बालक का रूप धारण करके गणेश भगवान जी एक मुट्ठी चावल लेकर के पृथ्वी पे आ गए। वे पृथ्वी वाले को तंग करना चाहते थे, परेशान करना चाहते थे। और वे मुट्ठी में चावल लेके गांव-गांव में घूमते हैं और कहते हैं कि मेरा एक मुट्ठी चावल का खीर बना दो, खीर बना दो। पहले तो सभी गांव की महिलाएं, पुरुष, बच्चे सभी आश्चर्य में पड़ जाते हैं कि इस बच्चे को तो हम लोगों ने कभी देखा ही नहीं है, ये बच्चा है कौन। सब सोचने लगते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ज्यादा पूछताछ नहीं करते हैं और सब लोग यही कहते हैं कि एक मुट्ठी चावल का खीर। सब मना कर देते हैं, सब मना कर देते हैं। वे बहुत गांव में इधर उधर मोहल्ले में गली में घूमते रहते हैं, मेरी एक मुट्ठी चावल का खीर बना दो, कोई तो मेरी एक मुट्ठी चावल का खीर बना दो। कोई नहीं बनाता। इतने में उनको एक मिल जाती है बूढ़ी माँ। दोस्तों, इतने में उनको एक गांव में एक बूढ़ी माँ मिल जाती है। अब बूढ़ी माँ एक छोटा सा बच्चा, नटखट बच्चा के हाथ में एक मुट्ठी चावल देखकर काफी खुश हो जाती है। बोलती है, आ बच्चा, मैं तेरे को खीर बनाकर खिलाऊंगी। वे लकड़ी का चूल्हा होता है, वहाँ पे वे लकड़ी उकड़ी सब जमा करती हैं खीर बनाने के लिए। बर्तन लाने जाती हैं तो गणेश भगवान जी जो बच्चे के रूप में, साधारण सा बच्चा के रूप में है, वे बोलते हैं कि हे मैया, बड़ा सा बर्तन लाना। तो दोस्तों, उस बूढ़ी माँ को भी बच्चे का शरारत सूझा और वो भी बड़ा सा बर्तन ले आती हैं और बड़े से बर्तन में दूध डालती हैं और गणेश भगवान जी जो एक साधारण से बच्चे के रूप में धरती पे आए हुए हैं, उनसे एक मुट्ठा चावल लेती हैं, उसको धोती हैं, साफ करती हैं और उस भगोने में डाल देती हैं। उसके बाद वे चलाती हैं और खीर बनता है। खीर पूरे भगोने से भर जाता है। वे देख करके जो बूढ़ी माँ होती है बहुत ही आश्चर्य में पड़ जाती है कि क्या हुआ, एक मुट्ठी चावल से इतना बड़ा भगोना कैसे भर सकता है। लेकिन गणेश भगवान जी की कृपा है, उनकी महिमा है, कुछ भी हो सकता है। फिर क्या, वे गणेश भगवान जी को एक बर्तन में निकाल के देती हैं। गणेश भगवान जी खाते हैं और फिर बोलते हैं, हे बूढ़ी माँ, इस पूरे खीर को गांव में बांट दो, पूरे गांव में बांट दो। और दोस्तों, ये एक मुट्ठी चावल का खीर इतना ज्यादा हो जाता है कि पूरे गांव के लोगों को वे बूढ़ी माता जी खीर का प्रसाद खिलाती है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये दूसरी कथा? मुझे तो बहुत अच्छा लगा। जिसके ऊपर भगवान की कृपा हो, वो भी काम असंभव नहीं हो सकता है। प्रेम से बोलो, जय गणेश भगवान। चलिए हम संकष्टी चतुर्थी के शुभ अवसर पर प्यारा सा भजन सुनते हैं। मेरे कीर्तन में रंगे बरसाओ, मेरे कीर्तन में रंगे बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो, ब्रह्मा तुम भी पधारो, विष्णु तुम भी पधारो। भोले शंकर को साथ ले आओ, भोले शंकर को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ। मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो, लक्ष्मी तुम भी पधारो, गौरा तुम भी पधारो। संग सरस्वती माता को ले आओ, संग सरस्वती माता को ले आओ, आओ जी
लक्ष्मण तुम भी पधारो, सीता मैया को साथ ले आओ, सीता मैया को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, श्याम तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, श्याम तुम भी पधारो, राम तुम भी पधारो, राधा रानी को साथ ले आओ, राधा रानी को साथ ले आओ, आओ जी गजानन आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ, हनुमान तुम भी पधारो, नारद तुम भी पधारो, हनुमान तुम भी पधारो, नारद तुम भी पधारो, मैया रानी को साथ ले आओ, मैया रानी को साथ ले आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, मैया रानी को साथ ले आओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, मेरे कीर्तन में रंग बरसाओ, आओ जी गजानन आओ। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत के शुभ अवसर पर प्यारा सा भजन। चलिए अब गणेश भगवान जी की आरती सुनेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, माथे सिंदूर सोहे मूस की सवारी, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, माथे सिंदूर सोहे मूष की सवारी, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, अंधन को आँख देते कोढ़िन को काया, बांझन को पुत्र देते निर्धन को माया, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा,
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। दीनन की लाज रखो शंभु कारी, दीनन की लाज रखो शंभु कारी। कामना को पूर्ण करो जाऊं बलिहारी, कामना को पूर्ण करो जगे बलिहारी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। धन्यवाद दोस्तों। तो आप सभी को हमारी कथा, भजन, आरती कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। सभी को संकष्टी चतुर्थी व्रत की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद।